देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दर्द को सुना और समझा। 4 जो विवादित सीटें हैं, इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। मैंने सुना ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी के नेतृत्व की तरफ से आया है। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। और आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने ही ये प्रस्ताव रखा भी था। अब इस प्रस्ताव के बाद जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी, जिसको यहां बहुत ही लोकप्रिय तरीके से उबाठा के रूप में जाना जाता है, उबाठा में जिस तरीके से एक नाराजगी पैदा हुई है और उबाठा के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनने जिस प्रकार से कांग्रेस को धमकी दी है, मैं कहना चाहूंगा इस धमकी के तहत नहीं आना चाहिए, इस धमकी में, दबाव में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शिवसेना को पता है, उबाठा को पता है कि अगर कांग्रेस के सामने उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ तो किसी भी हाल में वो जीत नहीं सकता। शिवसेना अपने दम पर कोई चुनाव महाराष्ट्र के किसी भी लोकसभा में नहीं जीत सकती। एक बार फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, नम्रतापूर्वक और हक के साथ कहना चाह रहा हूं। तो जो बिलबिलाहट है और जो नाराजगी है उबाठा में, उसका कारण यह है कि उनको शिवसेना का वोट खिसकने, कांग्रेस का वोट खिसकने का डर लग रहा है। और यहीं से कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी और यहीं से कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अगर शिवसेना को वो समर्थन नहीं देते तो इतनी घबराहट है, इसका मतलब शिवसेना उनसे जबरदस्ती एक काल्पनिक ताकत दिखा करके हमसे से ज्यादा सीट छीन रही है। मुंबई में 6 में से 5 सीटें शिवसेना लेके जा रही है और 1 सीट हमारे पास। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक एक समझौता है और इस समझौते के दूरगामी परिणाम होंगे और परिणाम ऐसे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मुंबई में खत्म हो जाएगी। अब रह गई बात इनकी धमकी के। धमकी में क्या क्या बोले हैं? इन्होंने बोला कि हम सिर्फ 4 सीट को 48 के 48 सीटों पर लड़िए। बिल्कुल लड़के दिखाइए, हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम यूपी बिहार में भी आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। इससे पहले भी उतारते थे, जहां जहां उतारते हैं वहां पर इनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये गोवा में भी इसी जोश के साथ गए थे, सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो ये जो शिवसेना एक जो गिदड़ भभकी दे रही है कांग्रेस को, इस गिदड़ भभकी के दबाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत कांग्रेस को खत्म करने का एक षड्यंत्र रच रहा है और इस षड्यंत्र को पहचानना पड़ेगा। और इसकी इमेज ऐसी है कि इसने परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के पीठ में भी छुरा घोपा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रकाश अंबेडकर जी कह रहे हैं कि यह झूठा है, षड्यंत्रकारी है और पीछे से छुरा घोपता है। तो जो व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के पोते को नहीं छोड़ा, वो कांग्रेस को कैसे छोड़ेगा? यह समझने और जानने की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव को गंभीरता से ले और आगे बढ़े। हम सब इसका समर्थन करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।